देखिए रुडोल्फ का जो पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है। इसमें बोला गया है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताना है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले अगर हम लेट करें कि ये यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है r, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा k e स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स g m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दोनों का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा, k e स्क्वायर डिवाइडेड बाई g m स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। वैल्यू आपको रखनी है 4 इंटू 10⁻42। डायमेंशन लेस होगा क्योंकि सेम यूनिट है, न्यूटन अपॉन न्यूटन। अप्रॉक्स आंसर कुछ इससे कम ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए, अगर आप सेम चीज प्रोटॉन के लिए बोले तो आपने एक प्रोटॉन, इनको आपने r डिस्टेंस पे अगर रखा तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आप लिखेंगे k e स्क्वायर अपॉन g m स्क्वायर। फॉर्मूला देखने में सेम है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास यूज हुआ है और यहाँ पर प्रोटॉन का मास यूज हुआ है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻36, ये भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है। एक और छोटी सी चीज इसमें बात करें, देखिए जब आप HC वर्मा करेंगे तो आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी, और या फिर आप ये रिजल्ट वैसे भी क्योंकि बड़ा यूज होता है तो आप इसको याद रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए तो इनके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन, इसको आप याद रखें। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो आता है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। अब 1 सेंटीमीटर के लिए आपने इसको याद किया है। अब आप देखिए, अगर आपने 1 सेंटीमीटर के लिए याद किया है तो r स्क्वायर तो कट कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो यहां से रेशियो आएगा वो इतना ही आएगा। अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो आप ये रिजल्ट याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर पे अगर इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएं, और ऐसे ही अगर आप प्रोटॉन्स के लिए बात करें तो इसका रिजल्ट भी आपको याद रखना चाहिए। 1 सेंटीमीटर पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। फिलहाल अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कितना स्पेसिफिक चार्ज हो कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल का के लिए ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे आप, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इन्हीं दो पार्टिकल के लिए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों अगर बराबर होने तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता करना है स्पेसिफिक चार्ज होता है क्यू बाई एम, तो Q बाई एम की वैल्यू अंडर रूट G बाई के। अब यहाँ पर आप G की वैल्यू रखिए और K की वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलेगा। तो जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आप नोट कर लीजिए, 0.86 इंटू 10⁻10। अब इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो देखिए इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अंडर रूट है तो कूलम अपॉन केजी। और वैसे भी दिया है कि चार्ज और मास का रेशियो तो कूलम अपॉन केजी आना है, तो ये चीज नोट कर लीजिए इसको।